अगर ब्रेकअप के बाद भी आप अपने एक्स के ख्यालों में उलझे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं अब भी उसके नियंत्रण में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी किसी के लिए अपनी शांति नहीं खोते? स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। और अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी भावनाओं पर खुद का अधिकार रखना होगा, न कि अपने एक्स को यह ताकत देने की कि वह आपके मूड और मानसिक शांति को तय करे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप स्टोइक मानसिकता को अपनाकर अपने एक्स से पूरी तरह भावनात्मक रूप से मुक्त हो सकते हैं। ये सिर्फ भूल जाने की बात नहीं है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने की एक रणनीति है। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिले तो कमेंट में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हम आपको और भी ज्यादा मानसिक मजबूती से जुड़े ज्ञान दे सकें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, उसे अपने विचारों का केंद्र बनाना बंद करें। जब भी कोई रिश्ता खत्म होता है तो दिमाग बार बार उसी इंसान के बारे में सोचने लगता है। यह एक आदत की तरह होता है जिसे तोड़ना जरूरी है। अगर आप सच में भावनात्मक रूप से अलग होना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे अपने विचारों का केंद्र बनाना बंद करें। आप जितना ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे, उतना ही अपने दिमाग को उसी दर्द में उलझाए रखेंगे। याद रखिए, जो चीज आपके ध्यान में रहेगी वही आपके भावनात्मक अनुभव को नियंत्रित करेगी। इसलिए जब भी आपका मन उसकी यादों में भटकने लगे, तुरंत अपने ध्यान को दूसरी दिशा में मोड़ें। कोई नई आदत अपनाइए, खुद को किसी रचनात्मक चीज में व्यस्त रखिए, या फिर ऐसी जगहों पर जाइए जो आपको नए अनुभव दें। स्टोइक दर्शन कहता है कि विचारों पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। अगर आप यह तय कर लें कि आप अपने मानसिक स्पेस को किसे देना चाहते हैं, तो आप खुद को किसी भी भावनात्मक बंधन से मुक्त कर सकते हैं। जब भी आपका दिमाग उसके बारे में सोचने लगे, खुद से पूछिए, क्या यह विचार मेरे लिए उपयोगी है? अगर नहीं, तो उसे वहीं रोक दीजिए। यही असली मानसिक आजादी है। नंबर 2, जो हो चुका है उसे स्वीकार करें। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो मन बार बार यही सोचता है, क्या मैं कुछ और कर सकता था, या काश चीजें अलग होती। यही सोच हमें दर्द में फंसाए रखती है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। उसे स्वीकार करना ही असली आजादी है। जब तक आप इस सच्चाई को नहीं अपनाते कि रिश्ता खत्म हो चुका है, तब तक आप मानसिक रूप से बंधे रहेंगे। खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मेरा दुख अतीत को बदल सकता है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे पकड़कर रखने का कोई मतलब नहीं। हर बार जब आप बीती बातों को दोहराते हैं, तो आप खुद को उसी दर्द में वापस धकेलते हैं। स्वीकृति का मतलब यह नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें। इसका मतलब है कि आप सच को उसी रूप में अपनाएं जैसा वह है, बिना किसी शिकायत के। जो हुआ उसे अपनी जिंदगी की सीख बनाइए, न कि एक बोझ। स्टोइक महानता इसी में है कि हम चीजों को वैसे ही देखें जैसी वे हैं, न कि जैसी हम चाहते हैं कि वे हों। अगर आप सच में अपने एक्स से भावनात्मक रूप से अलग होना चाहते हैं, तो अतीत के भ्रम से बाहर आइए। यह स्वीकार कीजिए कि वह अध्याय खत्म हो चुका है और अब एक नया अध्याय शुरू करने का समय है। नंबर 3, उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें। जब कोई रिश्ता खत्म होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप अपने एक्स के बारे में कुछ सुनते हैं या उसे कहीं देखते हैं, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और भावनाएं हावी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप सच में उससे भावनात्मक रूप से अलग होना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम यही है कि आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें। स्टोइक दर्शन कहता है कि हमारी भावनाएं उन घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया से जन्म लेती है। इसका मतलब है कि आपका एक्स खुद आपको तकलीफ नहीं दे रहा, बल्कि आपकी अपनी सोच और भावनाएं ही आपको जकड़ रही हैं। जब भी आप उसके बारे में कुछ सुनें, उसे देखें या सोशल मीडिया पर उसका कोई अपडेट दिखे, तो खुद से पूछें, क्या इस पर प्रतिक्रिया देना मेरे लिए फायदेमंद है? अगर आप हर बार प्रतिक्रिया देंगे, चाहे गुस्से से, दुख से या ईर्ष्या से, तो आप अनजाने में उसे अपने दिमाग में और मजबूत कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप भावनाओं में बहने की बजाय इसे एक तटस्थ दृष्टि से देखने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका मन उसे महत्व देना बंद कर देगा। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि उसकी मौजूदगी या अनुपस्थिति से आपकी आंतरिक शांति पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, उसी दिन आप सच में स्वतंत्र हो जाएंगे। नंबर 4, स्वयं को उसके प्रभाव से मुक्त करें। जब तक आपकी भावनाएं किसी और के नियंत्रण में हैं, तब तक आप सच में स्वतंत्र नहीं हैं। अगर आपका मूड इस बात पर निर्भर करता है कि आपका एक्स क्या कर रहा है, किसके साथ है, या उसने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया है, तो समझ लीजिए कि आप अभी भी उसके प्रभाव में हैं। लेकिन अब वक्त है खुद को इस मानसिक कैद से आजाद करने का। स्टोइक दर्शन कहता है कि असली शक्ति वही है जो हमारे नियंत्रण में है। आपकी भावनाएं, आपकी सोच और आपका मानसिक संतुलन, ये सब सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए, न कि किसी और के। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी खुशी किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, तभी आप असली मानसिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने एक्स को लेकर हर उस चीज से दूरी बना लें जो आपको बार बार उसी चक्र में धकेलती है। उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखना, पुराने मैसेज पढ़ना, उसके बारे में दूसरों से पूछताछ करना, यह सब सिर्फ आपको कमजोर बनाएगा। जब भी आपका मन उसकी तरफ जाने लगे, खुद से पूछें, क्या मैं अपनी शांति किसी और के हाथों में देना चाहता हूं? जिस दिन आपका जवाब नहीं होगा, उसी दिन आप वास्तव में अपने जीवन के मालिक बन जाएंगे। नंबर 5, उससे जुड़ी यादों को ट्रिगर करना बंद करें। जब आप किसी चीज को भूलना चाहते हैं लेकिन बार बार उसे खुद ही याद दिलाते हैं, तो क्या आप सच में आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। आपका दिमाग उन्हीं चीजों की ओर आकर्षित होता है जिन्हें आप बार बार देखते और महसूस करते हैं। अगर आप सच में अपने एक्स से भावनात्मक रूप से अलग होना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन चीजों को हटाइए जो आपको उसकी याद दिलाती हैं। पुराने मैसेज पढ़ना, उसकी तस्वीरों को बार बार देखना, उसके दिए हुए गिफ्ट्स को संभाल कर रखना, ये सब आपके दिमाग को अतीत में फंसाए रखते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन हम इस बात को नियंत्रित कर सकते हैं कि हम अपनी यादों को कैसे मैनेज करें। अगर कोई गाना आपको उसकी याद दिलाता है तो उसे अपनी प्लेलिस्ट से हटा दें। अगर कोई खास जगह आपको अतीत में ले जाती है तो कुछ वक्त के लिए वहां जाना बंद करें। ऐसा करने से आप उसे अपनी मानसिक दुनिया से धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। यादें तभी तक असर डालती हैं जब तक आप उन्हें जिंदा रखते हैं। जब आप उन्हें ट्रिगर करना बंद कर देंगे तो वे खुद ही धुंधली पड़ जाएंगी। नंबर 6, भावनात्मक निर्भरता से खुद को बाहर निकालें। अगर आप अपने एक्स पर भावनात्मक रूप से निर्भर थे, तो यह समझना जरूरी है कि असली समस्या वही नहीं थी, बल्कि वह खालीपन था जिसे आपने उसी व्यक्ति से भरने की कोशिश की। अब समय आ गया है कि आप उस निर्भरता से बाहर निकलें और अपने भीतर वह स्थिरता लाएं जो आपको किसी और के सहारे की जरूरत ही महसूस न होने दे। स्टोइक दर्शन कहता है कि असली शक्ति आत्मनियंत्रण में होती है। जब आपकी भावनाएं किसी और के व्यवहार पर निर्भर करती हैं, तो आप कमजोर हो जाते हैं। इसका समाधान यह नहीं कि आप किसी और का सहारा ढूंढें, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाएं कि आपको किसी सहारे की जरूरत ही न पड़े। अपने जीवन में ऐसे कामों पर ध्यान दें जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। नई आदतें डालें, खुद को किसी स्किल में व्यस्त करें और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करें। जब आप अपनी खुशी और मानसिक शांति के लिए किसी और पर निर्भर रहना छोड़ देंगे, तभी आप सच में खुद को एक्स के प्रभाव से मुक्त कर पाएंगे। आपका लक्ष्य सिर्फ उसे भूलना नहीं, बल्कि खुद को इतना सक्षम बनाना होना चाहिए कि आप किसी के साथ हों या न हों, आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में रहें। नंबर 7, नई प्राथमिकताएं और लक्ष्य तय करें। अगर आप सच में अपने एक्स से भावनात्मक रूप से अलग होना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को एक नया फोकस देना होगा। जब तक आप किसी नए लक्ष्य में खुद को व्यस्त नहीं करेंगे, तब तक आपका मन बार बार अतीत की ओर भागता रहेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी प्राथमिकताएं बदलें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। स्टोइक दर्शन कहता है कि इंसान वही बनता है
जिस पर वह सबसे ज्यादा ध्यान देता है। अगर आपका ध्यान अब भी अपने एक्स और पुरानी यादों पर अटका हुआ है तो आप वहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा किसी नए उद्देश्य की ओर मोड़ते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे पुराने बंधनों को छोड़ने लगेगा। कोई नई स्किल सीखिए, अपनी फिटनेस पर काम करिए, एक नया करियर लक्ष्य सेट करिए या किसी ऐसी चीज में डूब जाइए जो आपको आगे बढ़ने की ताकत दे। जब आपका दिमाग किसी बड़े मकसद में लगा होगा तो आपके पास अतीत में जाने का समय ही नहीं बचेगा। यही मानसिक आजादी की असली कुंजी है, न केवल किसी से दूर जाना बल्कि खुद को कहीं और आगे ले जाना। नंबर 8, खुद को रहस्यमयी बनाइए, न कि कमजोर। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्स जान ही न पाए कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं तो आपको खुद को मजबूत और रहस्यमयी बनाए रखना होगा। बार बार अपनी तकलीफ दिखाने या यह साबित करने की कोशिश करने से कि आप अब भी प्रभावित हैं, आप खुद को ही कमजोर बना रहे होते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि असली शक्ति तब होती है जब आप अपने दर्द और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, न कि उन्हें दुनिया के सामने जाहिर करके सहानुभूति मांगते हैं। आप जितना शांत और आत्मनिर्भर दिखेंगे उतना ही आपका एक्स यह समझ नहीं पाएगा कि आप पर उसकी कोई पकड़ बची भी है या नहीं। यही रहस्य बनाना आपको मानसिक रूप से मजबूत करेगा। अपने जीवन को नए सिरे से बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य सेट कीजिए और अपने अंदर ऐसा आत्मविश्वास लाइए कि कोई भी यह अंदाजा न लगा सके कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जब आप बाहरी चीजों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं तो आप न केवल खुद को मुक्त कर लेते हैं बल्कि दूसरों की नजरों में भी एक नई छवि बना लेते हैं, एक ऐसी छवि जो कमजोर नहीं बल्कि अडिग और रहस्यमयी है। नंबर 9, मौन और दूरी की शक्ति को समझिए। अगर आप सच में अपने एक्स से भावनात्मक रूप से अलग होना चाहते हैं तो आपको मौन और दूरी की ताकत को अपनाना होगा। जितना कम आप उसके बारे में सोचेंगे, बात करेंगे या उसके जीवन से जुड़े रहेंगे, उतना ही जल्दी आप खुद को स्वतंत्र महसूस करेंगे। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वे दिखाने के लिए ही सही लेकिन एक्स की जिंदगी में किसी न किसी तरह जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। यह आदत आपको बार बार उन्हीं भावनाओं में खींच लाएगी जिनसे आप बाहर निकलना चाहते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जब तक आप किसी चीज को महत्व देते रहेंगे वह आपके मन पर राज करती रहेगी। अगर आप बार बार उसका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, उसके दोस्तों से उसके बारे में पूछ रहे हैं या किसी भी बहाने से उससे जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं तो आप खुद को ही तकलीफ दे रहे हैं। मौन और दूरी अपनाने से आप अपनी ऊर्जा खुद पर केंद्रित कर पाएंगे। यह न सिर्फ आपकी मानसिक शांति को बचाएगा बल्कि आपको यह एहसास भी दिलाएगा कि असली शक्ति हमेशा आत्मनियंत्रण में होती है, न कि दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश में। और आखिरी है नंबर 10, समझिए कि कुछ चीजें सिर्फ समय के साथ मिटती हैं। भावनात्मक जुड़ाव कोई स्विच नहीं है जिसे आप एक पल में बंद कर दें। यह एक प्रक्रिया है जो समय लेती है। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी एक दिन में अपने एक्स के बारे में सोचना बंद कर देंगे या कोई जादुई तरीका है जिससे आप तुरंत उसे भुला सकते हैं तो ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर आप सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो समय के साथ यह दर्द मिट जाएगा और आप खुद को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस करेंगे। स्टोइक दर्शन कहता है कि जीवन में हर चीज अस्थायी होती है, खुशी भी, दुख भी। अगर आप अपने दर्द को स्थायी मान लेंगे तो आप खुद को अनावश्यक तकलीफ देंगे। लेकिन अगर आप इसे एक प्रक्रिया की तरह देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर दिन आप थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करना, अपनी आदतों को बदलना और सही चीजों पर ध्यान लगाना, यही असली समाधान है। धीरे धीरे वह इंसान जो कभी आपके जीवन का केंद्र था सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। और जब ऐसा होगा तब आप समझेंगे कि असली ताकत इंतजार करने और खुद को सही दिशा में ढालने में है, न कि जबरदस्ती किसी चीज को मिटाने में। अब सवाल यह नहीं है कि कैसे उसे भूलें, बल्कि यह है कि कैसे खुद को इतना मजबूत बनाएं कि उसकी याद भी आपको प्रभावित न करे। इस वीडियो में जो भी बताया गया है उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। खुद को रहस्यमयी बनाइए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और सबसे जरूरी बात,
अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखिए, न कि किसी और के। स्टोइक मानसिकता अपनाने का मतलब सिर्फ दर्द सहना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी आपको मानसिक रूप से तोड़ न सके। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कमेंट, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के और गहरे विषयों पर चर्चा करें तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई स्टोइक सीख के साथ। तब तक खुद पर नियंत्रण रखें, मानसिक रूप से मजबूत बने और अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं।